I have trained for 4 years to run 9 seconds and people quit when they don't get result in 2 months। हुसैन बोल्ट की ये बात हमें बताती है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स क्या मेरिकल कर सकते हैं। जैसे अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर जहाँ से शुरू होता है, वहाँ हर 8 सेकंड में एक बूंद पानी टपकता है एंड उससे रिवर बना। तो जरूरी है काम करते रहना, उस एक्सपर्टीज एंड सक्सेस तो मिल ही जाएगा अपने समय पे। जैसे कहते हैं ना, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, ठीक वैसे ही। लेकिन कंसिस्टेंट रहने की बात जितनी आसान है उतना इसको फॉलो करना नहीं है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, लाइक लैक ऑफ डिसिप्लिन, डीमोटिवेट होने की वजह से, या कभी कभी तो मन ही नहीं करता कोई काम करने का। तो द क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स गाइस। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड बिना थके, बिना डीमोटिवेट हुए, डिसिप्लिन के साथ कैसे कंसिस्टेंट रहा जा सकता। ये जो 5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, उसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप भी कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट रह पाओ। जिसमें भी पॉइंट नंबर 4 तो बहुत अमेजिंग तरीका है कंसिस्टेंट रहने का, तो उसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। नंबर 1, गोल्डीलॉक्स रूल। हरदम अपने लिए ऐसे गोल्स रखो जो रियलिस्टिक हो एंड ना बहुत ज्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज्यादा आसान हो। लाइक कई लोग जब कंसिस्टेंट रहने के बारे में सोचते हैं तो सीधा सोच लेते हैं कि कल से रोज हरदम के लिए मैं ये पर्टिकुलर हैबिट या कोई पर्टिकुलर काम करूंगा एंड दैट्स द कैच। सिर्फ यही रीजन से अब आप सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करोगे या ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ही वो हैबिट फॉलो कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक फॉलो करना है उस हैबिट को और कंसिस्टेंट रहना है तो आप सिर्फ एक छोटे टाइम पीरियड के बारे में सोचो। लाइक मैं कल से रोज अगले 15 दिन तक के लिए कोई बुक पढ़ूंगा या कोई भी हैबिट जो आपको बिल्ड करना है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अब आप ये टाइम पीरियड अपने हिसाब से रख सकते हैं, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, जिससे आपका मन करे वो काम करने का। लाइक ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, जब उसको कोई बहुत इजी काम मिल जाएगा तो भी उसको करने का मन नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर से वो चैलेंजिंग एलिमेंट, वो फन एलिमेंट खत्म हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा हार्ड काम रहेगा तो उसके लिए वो अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा करने के लिए, तो वो भी काम नहीं करेगा। इसीलिए हरदम रियलिस्टिक गोल्स रखना ही सबसे सही रहता है। इसीलिए आप 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ते, 30 दिन, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड का टारगेट रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये टाइम पीरियड 1 वीक से 30 डेज तक का टारगेट रखना ही सही रहेगा। सो गोल्डीलॉक्स रूल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहने के लिए। नंबर 2, 1 एट अ टाइम। जब भी कोई अपने लाइफ को ट्रैक पे लाने के बारे में सोचता है ना, तो वो इतना सोच लेता है कि सिर्फ सोची बात एंड कर नहीं पाता। लाइक कई बार आपको भी सोने से पहले ये थॉट जरूर आए होंगे कि भाई कल से जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, बुक रीड करेंगे एंड भी बहुत कुछ। लेकिन सुबह क्या होता है, सुबह सब भूल जाते हैं। ऐसे ही ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतने सारे हैबिट्स एक साथ चेंज करना बहुत मुश्किल है और इसको कंसिस्टेंट फॉलो करने के लिए काफी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। और इतना सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होता तब ये वीडियो तो नहीं देखते। तो आपको ये समझना है कि कल दुनिया खत्म नहीं हो रही, तो इतनी जल्दी किस बात की है। आराम से एक हैबिट को सुधारेंगे एंड लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे। अल्टीमेट गोल है एक ऐसा इंसान बनना जैसा आप कभी डिजायर करते हो बनने का। और वैसे भी ये लाइफ स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। अगर सारी एनर्जी शुरू में ही लगा दोगे तो बीच में ही क्विट करना पड़ेगा। इसीलिए एक करके सारे हैबिट को चेंज करो और बार डोपामिन रश के मजे लो। इसीलिए एक करके चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब एक साथ चेंज करोगे तो बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा। नंबर 3, अपने दिल और दिमाग को काबू में रखना भी बहुत जरूरी होता है। कि जब आप बहुत थके हैं एंड आप सो रहे हैं और आपको बहुत नींद आ रही है एंड आपके पास कोई रीजन नहीं है उठने का, एंड फिर भी आप और आधे घंटे ना सोकर अपने प्यारे बिस्तर से उठकर अपने काम को या अपने पढ़ाई को या शायद एक्सरसाइज करना है आपको, ये कोई भी काम आप करते हो, दैट इज डिसिप्लिन। एंड जब वो अलार्म बजेगा ना तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप अपने सपनों के साथ फिर से सो जाओ या तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठे। जब भी ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है तो आपके अंदर से एक आवाज आएगा कि भाई उठे जा, जरूरी है। लेकिन एक और आवाज जोर से आएगा कि बाद में कर लेंगे, या आपके दिल पे आवाज आता है। इसलिए अपने दिल और दिमाग को काबू में रख के आप क्या चूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट। मोस्टली हमारे दिल इमोशनल डिसीजंस लेता है एंड ब्रेन प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है। आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों डिसीजंस का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मैंने कहा बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हर बार आप सिर्फ प्रैक्टिकल या सिर्फ इमोशनल होकर नहीं सोच सकते। लेकिन जब करियर का बात आता है, जब अपने करियर को सुधारने का बात आता है, तो उसमें मोस्टली 99% ऑफ टाइम आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना होता है और तब आपको अपने ब्रेन को फॉलो करना होता है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को बैलेंस रख के डिसीजंस लीजिए, वो आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे और आपको कंसिस्टेंट रहने में तो मदद करेंगे। नाउ जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आएगा। पॉइंट नंबर 4, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4, 2 मिनट रूल। हर रोज एक्शन लेना जरूरी है। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। बिकॉज जब आप एक्शन लेते हैं ना तो वो और एक्शंस लेने के लिए आपको मोटिवेट, एंड ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन का वेट मत करो। जो भी रिसोर्सेज हैं उनके साथ एक्शन लो एंड मोटिवेशन झक मार के पीछे आ जाए। और यही कंसिस्टेंटली एक्शंस लेते रहने का एक हैक निकाला है डेविड एलन सर ने, 2 मिनट रूल, जो कि आपको कहता है कि जब भी आपका कोई काम करने का मन ना कर रहा हो
चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे आपके पास समय नहीं है या कोई भी दूसरा कारण, फिर भी उसको एटलीस्ट 2 मिनट के लिए तो करें। जब भी आप एटलीस्ट 2 मिनट के लिए कोई भी हैबिट को लेकर बैठते हैं ना, तो मोस्टली चांसेस यही रहता है कि अब वो 2 मिनट आपका 15-20 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मोस्टली ऐसा होता है किसी इंटरेस्टिंग बुक की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक रीड करने का बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन आप सिर्फ 2 मिनट के लिए उस बुक को लेकर बैठ और रीड करना शुरू कर। जब आप पढ़ते पढ़ते आपको मोस्टली चांसेस ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि उस बुक को रीड करते करते आपको कोई इंटरेस्टिंग बुक मिल जाएगा जो आपको उस बुक को और पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आप उसको पढ़ते रहोगे और 15-20 मिनट आधे घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कोई भी हैबिट को एटलीस्ट 2 मिनट के लिए तो जरूर करें। 2 मिनट अपने दिन में से अपने हैबिट के लिए 2 मिनट जरूर निकालें। ये आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत मदद करेगा। और एक चीज और इसका फायदा होता है कि जब भी आप सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई काम करते हो ना, तो अगले दिन आपको पता होता है कि आप एक कंसिस्टेंट स्ट्रीक बना के आए हो और आपको स्ट्रीक ब्रेक नहीं होने देना। इसीलिए 2 मिनट रूल इज अ वेरी गुड हैक to become consistent, to take consistent actions. Number 5, consistency is boring. अब भाई, अगर आप अपने फेवरेट कोई काम को भी रोज करोगे या कोई फेवरेट डिश रोज खाओगे, तो कुछ दिनों में आप उस डिश से भी उब जाओगे और उसे खाने का आपका मन भी नहीं करेगा। तो फिर भी वो चीज है जो करने में आपकी लगी पड़ी। तो ये हैबिट आप रोज रोज कैसे फॉलो करोगे? कोई ना प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। एंड सोल्यूशन ये है कि आप अपने माइंड में एक ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करो, एक ऐसा डर बैठा दो कि अगर आप सारी चीजों को फॉलो नहीं करोगे, आप अपने लाइफ को सुधारने के लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो आप एक मीडियोकर लाइफ ही जीते रहो। तो आई हैव टू गेट ऑफ माई कंफर्ट जोन। एंड एक समय के बाद आपके लिए किसी भी हैबिट को लेकर कंसिस्टेंट रहना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार जब भी कोई हैबिट आप इम्प्लीमेंट करते हो नया अपने लाइफ में, तो सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ दिन ही जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। उसी में आपको लगता है कि आई कैन नॉट डू। लेकिन जब आप उसको करते रहोगे ना, तो वो आपके लाइफस्टाइल में ऐड हो जाएगा और फिर आपके लिए वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आने वाला चीज नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठते हो तो ब्रश करना या नहाना आपके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आने वाली चीज नहीं होती। आप उसको बस आपका लाइफस्टाइल है तो आप कर लेते हो, वो पता भी नहीं चलता और आपको पता है कि ये तो करना ही। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा रोज का काम है। वैसे ही जब भी कोई हैबिट आप बनाओगे ना, तो कुछ दिन के बाद वो भी आपके लाइफस्टाइल में ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बोरिंग तो है, लेकिन करना जरूरी है। ये अपने मन में ठान लेना बहुत जरूरी है। अपने मन में बैठा लो कि मुझे कंसिस्टेंटली कोई भी हैबिट को फॉलो तो करना ही है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक ऐसा इंसान बनने के लिए जिसका मैं डिजायर कर। और यही थे वो 5 पॉइंट जो कि आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेंगे। किसी भी कारण से वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो ऐसी अमेजिंग पोस्ट के लिए वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड अगर आपको इजीली हैबिट बनाना सीखना है तो ये ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करें। अदरवाइज आप नीचे वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं।